बात करने वाला हूं, और ये की पॉइंट है टू सक्सेस। आज का जो दौर है, वो आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया का मतलब ये है वो राबता, वो एप्स, वो मीन्स जो आपको लोगों से जोड़ते हैं। जितना जितना आप लोगों को फॉलो करवा लेंगे, जितना आप लोगों को अपने पीछे लगा लेंगे, उतना आप लोगों तक बात पहुंचा के अपनी बात मनवा सकते हैं। सियासतदान क्या करते हैं? अपनी फैन फॉलोइंग ही बढ़ाते हैं ना। पीछे लगा ठीक है ना। अच्छा, मौलवी हजरात एक नंबर हो या दो नंबर हो, फैन फॉलोइंग बढ़ा के अपनी बात मनवाते हैं ना। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो क्या करते हैं? फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी बात मनवाते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है, हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, लें जी, अब वो अपना मंजन बेचना शुरू करते हैं। तो फिर वो मट्टी बेचें, वो सोना बेचें, वो वो उनका बिकता है फिर। मैं बिकता है मैं फिर। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा करना है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है। तो जब आपकी रीच लोगों तक पहुंच जाती है, जब आप इतने अपना इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, तो क्या ख्याल है फिर जो आपकी प्रोडक्ट है वो बिकेगी कि नहीं? लोग आपके पास आएंगे वो प्रोडक्ट डेफिनेटली। परचेज करने के लिए। तो दो चीजें याद रखें। नंबर एक, आपको प्रोडक्ट बनानी आनी चाहिए, आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, आपने सेल करना क्या है। नंबर दो, आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल, आप दूध दही बेचते हैं तो आपके पास दुकान तो होनी चाहिए ना। आप सब्जी बेचते हैं, आप फ्रूट बेचते हैं, आपके पास प्लेस होनी चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई, आपके पास प्लेस भी आ गई। नंबर तीन, अब आपने क्या करना है? उस दुकान के पंफलेट्स छपवा के आपने घरों में फेंकवाने, ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंचे और वो आपसे आकर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल सा मॉड्यूल, मैं आपको मॉड्यूल इसका बता रहा हूँ। इसी को आप उठाएं और इसको डिजिटल उस पे मीडिया पे ले आए। तो आपकी प्रोडक्ट डिजिटल मीडिया की, आपकी प्रोडक्ट क्या क्या हो सकती है? वो कोई डिजाइन हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकती है, वो कोई इंफोग्राफिक्स हो सकती है, वो कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो कोई स्लाइड शो हो सकता है, वो कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोई इमेज हो सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई ऑडियो बुक हो सकती है, वो कोई बच्चों की स्टोरी हो सकती है, वो कोई रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है। यानी जो चीजें स्क्रीन पे आप बना सकते हैं, वो प्रोडक्ट आपने बना ली स्क्रीन के ऊपर। अब आपने उसको सेल करना है ना। तो सेल करने के लिए कोई जगह तो होगी जहां आपने उसको रखना है। तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेस टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स। अच्छा, आपने रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये जी मेरा पेज है, और ये पेज है जी मेरा, और मैंने क्या किया, मैंने यहां से आकर पोस्ट में आता हूं, ऑल में आए, ठीक है। और यहां से मैंने वीडियो या पोस्ट मैंने एक बनाई, इस पे क्लिक करता हूं, और मैं फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जनाब यहां आकर, और ये मैं एक इमेज लगा देता हूं, ले जी इमेज लग गया, और मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं कि दिस प्रोडक्ट इज फॉर सेल ओनली इन $5। और मैं इसको नेक्स्ट करके उसको मैं अपने पेज पे पोस्ट कर देता हूँ। इसको मैं करूंगा तो नहीं, लेकिन मैंने यहां पर इसको पोस्ट कर दिया। अब यहां पे आपकी ये पोस्ट ऐसे नजर आएगी, ठीक है। और जब हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, चले।
मैंने अपने पेज पर उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखता हूं, फॉर एग्जांपल ये देखें जी, खैर इसके तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। हम कोई और देखते हैं, कोई ऐसा पेज देखते हैं जिसके फॉलोअर्स कम हो। चलें ये देख लेते हैं। लेकिन ये भी एक पेज है, ठीक है। कितने इसके मेंबर्स हैं? 197। अब मैं यहाँ पे एक पोस्ट लगाता हूँ, यहाँ पे कितने लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी? सिर्फ और सिर्फ 197 लोगों तक। और एन मुमकिन है कि 197 लोगों तक भी ना पहुंचे, क्योंकि जिसके इतने थोड़े मेंबर्स हैं या इतने थोड़े फॉलोअर्स हैं, वो कम ही पेज को विजिट करते हैं। तो अब जरूरत किस बात की है? आपने प्रोडक्ट भी बना ली, प्रोडक्ट बना के आपने अपनी यहां दुकान पे शोकेस भी कर दी। तो आप, अब तीसरी जो चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्केटिंग। आपने लोगों को बताना है। अब मार्केटिंग दो तरह से होती है, एक आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, एक आपकी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग है, और उस जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब देखें, जैसे कि मेरे 89 फॉलोअर्स हैं। अब मैंने जब यहाँ पे ये वीडियो मैंने पोस्ट की है, तो मेरी बात फौरी तौर पर, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी है। अभी कितने थे? अभी व्यूज कितने थे? 406 थे। और अभी कितने हो गए? यानी अभी मेरे बात करते करते 100 व्यूज और बढ़ गए। तो ये भी मेरी, ये जो मेरी तमाम वीडियोस हैं, ये कंजेक्टिवली, ये कल की है, ये परसों की है, ये उससे पिछले दिन की है। 92 के, ठीक है, 48 के, 12 के, 7.1, 10 के, 19 के। तो यानी मैंने अपनी बात 1 सेकंड में कितने, 1 लाख लोगों तक पहुंचा दी। अब थोड़ा सा जरा गौर करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट लगाता हूं यहां पर सेल करने के लिए, और उसकी प्राइस मैं रखता हूं 500 रुपीज। और अगर मैं और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये कैलकुलेट करूं कि मैंने जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं वो ये 89 के 89,000 पीपल वो उसको परचेज कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब मेरी बात पहुंची 1 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख लोगों तक। कितने? 1 लाख। दिस इज 1 लाख। और मैंने प्रोडक्ट की प्राइस रखी कितनी? 500 रुपीज। 500 रुपीज। तो अगर अगर ये 500 रुपीज के हिसाब से 1 लाख लोग परचेज कर लें, फिर तो जनाब मेरी मौजें हो जाएंगी। फिर तो 50 लाख रुपए मेरा बन गया एक ही झटके में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम उसको कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो तकरीबन 2 to 3% होती है प्रैक्टिकली। 3% का क्या मतलब है? 1 लाख का 3% कितना हुआ? क्विकली बताएं, देखते हैं कौन पहले बताता है। हिसाब किताब नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 1 लाख का 3% कितना हुआ? 15,000। है? वेरी गुड जुनेद, ये आपने बताया। लाख। अच्छा जी, आप बताएं जॉन, 1 लाख का 3% कितना होता है? बोलें, आप बताएं। 1% होगा सर, 25,000 रुपये। तो उसका अच्छा। 43। 300 हो गया या 300 हो गया? 300 तो नहीं होगा। देखें, तो देखें पंद्रह मैं हजार होगा। देखें मैं आपको बताता हूँ।
100 का 3% कितना होता है? 3 रुपए। हाँ, 3। भाई जब मैं 3% कह रहा हूं तो उससे समझे ना, तो 3% का 100 को मतलब है 100 को 100। 3 से तोड़ेंगे ना। 100 में से 3, 3% का मतलब ही है 100 में से 3, राइट? 75 रुपए। अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। देखो 3% का मतलब है तीन 100, तीन तीन 100 में तीन से हजार 3। हो गए, 3,000। हाँ जी, 3,000। अब समझ आ गई। अब आ गई समझ आ गई। जब 100 में से 3 होंगे तो 1000 में से कितने होंगे? 30। तो एक एक सिफर बढ़ाते जाओ ना। एक से जब और बढ़ाते 1000 में से 30 होंगे तो 10,000 में से कितने होंगे? 300। 300। तो 10,000 में एक और सिफर बढ़ा दें तो 1 लाख हो गया, तो इधर भी एक सिफर बढ़ा दें। तो 1 लाख का 3% तीन कितना हो हजार हो गया? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए जरब 500 कितने बनते हैं? बताएं। अब इकाई दहाई नहीं गिरने बैठ जाना, अब ये देख के फौरन बताओ ये कितना लिखा हुआ है। चलो यार, यार तुसी कमा लो पैसे। 1.5 लाख से। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ये 1.5 लाख लिखा हुआ है। नहीं, 15 लाख। 15 लाख। सोच लो एक दफा यार, फिर सोच लो। ये तो वो भैया वाली ये बात, ये पंद्रह तो लाख वो यार, ये तो वो वाली बात है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। यार सिंपल सी। अब 15 लाख नहीं आपको पढ़ना आ रहा, 15 करोड़ कैसे कमाओगे मुझे ये बताओ। वो कहीं वो वाला आपका हाल ना हो कि अब्बा जी का जनाब बॉन्ड निकल आया कोई 2 करोड़ रुपए का। अब घर वाले परेशान कि कैसे बताएं। अब्बा जी का वैसे ही दिल कमजोर है, कहीं बेहोशी ना हो जाए। डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब ये ऐसा ऐसा मसला है, आप मसला कोई बात नहीं, मेरे पास ले, मैं उनको समझा बुझा दूंगा। मैं उनको समझा दूंगा, कोई मसला नहीं। और अगर उन्हें कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। लो जी, वो डॉक्टर साहब ने उनको कहा जी आपका अगर इनाम निकल आए 50 लाख का तो आप क्या करेंगे? तो कहने लगे जी कि मैं घर की मरम्मत वगैरह करा लूंगा, एक बाइक ले लूंगा। अच्छा जी, आपका इनाम अगर 2 करोड़ का निकला तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो साहब कहने लगे डॉक्टर साहब अगर 2 करोड़ का इनाम मेरा निकल आया ना तो मैं उसमें से 1 करोड़ आपको दे दूंगा। डॉक्टर बेहोश। डॉक्टर बेहोश हो गया। ठीक है ना? तो आपने बेहोश नहीं होना। ये एक फार्मूला याद रख लें। अगर डिजिटल नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं कि हर 3 के बाद आपको ये कॉमा नजर आ रहा है, तो हर 3 के बाद आपको एक कॉमा जो नजर आ रहा है, तो अगर एक कॉमा है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है। अगर एक कॉमा है और 6 डिजिट है तो आंखें बंद करके कहते हैं 5 लाख है। ये 5 लाख रुपए हैं। ठीक है? और जैसे ही आप इसमें इजाफा करेंगे एक और उसका, तो जहां पे आपके 2 कौमे हो गए, तो समझ लें कि आपका 5 लाख जो है वो इकाई से निकलकर दहाई में दाखिल हो गया है। ये इकाई है, ये दहाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 5 लाख है, तो ये इसके साथ मिलके 15 लाख होगा। यार पहले तो मैं गिनती सिखानी पड़ेगी इसका मतलब। तो क्या हुआ? मैंने सिर्फ और सिर्फ 3% निकाला है। 3% 1 लाख का, और 500 की प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है। तो आपने 15 लाख की प्रोडक्ट सेल कर दी। ये जस्ट मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, प्लस माइनस हो सकता है इसके बीच में। तो कुछ ताकत समझ आ रही है सोशल मीडिया की? आपको ये आपको पावर ऐसे नजर आ रही है? आपको ताकत कुछ समझ आ रही है कि सोशल मीडिया कितना कितना पावरफुल टूल है आपके पास? मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मुझे कहने लगा सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो मैंने कहा सीखें। तो कहता सर लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीख के मैं करूंगा क्या? मैंने कहा मुझे ये बताओ आप करते क्या हो? तो कहता सर मेरी ये गुलगश्त में जो है ना 6 नंबर के पास एकेडमी है, एजुकेशनल एकेडमी।
तो मैंने कहा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के बंदे, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपनी एकेडमी की ही अगर मार्केटिंग शुरू कर दो तो आपका बिजनेस कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला ने हर शख्स को कोई ना कोई स्किल दी होती है। कोई भी बंदा बेकार या बगैर स्किल के कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बस फर्क क्या है कि उसे अपने आप को पहचानना है। मैं क्या हूं, कहां पे फिट आता हूं मैं। बस उसके बाद फिर उसकी उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की शुरू हो जाएगी। आप में से हर बंदा स्किलफुल है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खासियत दी हुई है। अपनी स्किल को देखें। आपकी स्किल जो है, आपके पास जो फन है, पक्की बात है कि उसका तलबगार, उसका खरीदार, उसका चाहने वाला कहीं ना कहीं दुनिया में मौजूद है। तो बस उस तक पहुंचना है। आपकी स्किल आप उसको सेल करें, उसका आपको फायदा होगा। वो अपनी स्किल किसी और को शेयर करे या सेल करे, उसको फायदा होगा। पूरी दुनिया का निजाम ऐसे चलता है। ओके जी, आ जाएं, अब वापस आ जाएं कैनवा पे। कैनवा बुनियादी तौर पर मैंने स्टार्ट में भी बताया था, मिलाने परकिन एक खातून है। शी इज ओनली 38 years old और ऑस्ट्रेलिया की वो रहने वाली है। उसने बुनियाद रखी आज से तकरीबन 15 या 16 साल पहले। और उसने, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो मिलाने परकिन ने जनाब 16 साल पहले कैनवा की बुनियाद रखी। और इस वक्त कैनवा जो है वो वाइडली यूज्ड बाय पीपल। ठीक है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि कैनवा की इस वक्त जो वर्थ है ना, ओवर नाइट मिलियनर बनी है मिलाने परकिंस इस वक्त। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 से 50 बिलियन US डॉलर इस वक्त इसकी वर्थ है कैनवा की। और कितने अरसे में? हम्म। 15-16 साल में। ज्यादा नहीं होते ये, 15-16 साल ऐसे गुजर जाते। वो कई 15-15 साल हमने गुजार दी। उसने कैनवा बना दिया, हमने कैनवा अभी तक सीखा ही नहीं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। ठीक है ना। तो अब आ जाएं, ये तो बात थी कैनवा की ऑथर की या कैनवा की ऑनर की, मिलाने परकिंस। ठीक है जी। और कभी आप उसको लिख के देखें ना, कैनवा ओनर। और तो आप देखेंगे कि शी इज क्वाइट यंग। ये देखें, मैंने भी सर्च किया है इसको। शी इज मिलाने परकिन, देखें जी, ये शी इज, ये इसी का बनाया हुआ कैनवा जो है हम यूज कर रहे हैं इस वक्त। कैनवा बेसिकली जो है वो एक कंटेंट क्रिएशन टूल है। कंटेंट, और कंटेंट क्या हो सकता है? कंटेंट आपका हो सकता है इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और इस तरह की चीजें। इट इज कॉल्ड कंटेंट। जितना कुछ आप स्क्रीन पे सुबह से शाम तक देखते हैं, लिखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। अब कंटेंट जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि एक आप प्ले लिखें, एक ड्रामा लिखें, और वो ड्रामा हमने पेश करना है रेडियो पर, तो आप मुझे ये बताएं। और फॉर एग्जांपल वो ड्रामा जो है वो बच्चों पर है, और वो दो बहन भाइयों पर है जो कि जंगल में रहते हैं। तो आप उसमें जो है वो क्या कहते हैं, 5 से 10 साल एजेस हैं दोनों की। तो आप किस तरह के बच्चे उसमें दिखाएंगे? किस तरह के इमेजेस यूज करेंगे आप उस स्टोरी में?
कोई बता सकता है मुझे? चले बोले यार। जुनैद, जॉन, मेरी आवाज आ भी जी रही है जी कि नहीं? जी जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही बताएं है। ना किस तरह के आप बच्चे दिखाएंगे। आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने मैंने आपको ये बताया कि आपने एक ड्रामा, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, इसका मतलब गौर से। जी जी जी। क्यों नहीं सुना आपने आप मेरा दोबारा सवाल? रिपीट। अब मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने मेरा सवाल गौर से क्यों नहीं सुना। अब बताएं जी, किसने मेरा सवाल गौर से ओके। सुना है? जी, जॉन। तो थोड़ी सी समय लगी थी बस। समझ नहीं लगी? नहीं। क्यों, वजह? चलो अगर उसमें मेरा बच्चों सवाल का भी आ गया जिक्र तो फिर। अगर सवाल ही मेरा आपको समझ नहीं आया तो आप जवाब कैसे देंगे? इसलिए सब खामोश है। हाँ, इसलिए खामोश है। और खामोशी जो है वो जाहिर है वो इलाज तो नहीं है ना। ठीक है, मेरी हर बात को गौर से सुना करें। बाज बातें ऐसी होती हैं जो वो एक आसमान से जैसे एक उतार होता है ना, तो टीचर के जहन में अल्लाह ताला ये बातें डालते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो सम टाइम बहुत सी ऐसी बातें होती हैं ना जो ट्रेनिंग में मिलती हैं, ना वो किताबों में मिलती हैं, ना आपको वो किसी यूट्यूब की वीडियो में मिलेंगी। वो वंस इन अ ट्रेनिंग वो होती हैं, और उसके बाद वो गई तो फिर गई। लिहाजा आपने अपने कान और दिमाग के सारे खाने खुले करके, आपने खोल के आपने बैठना है। मैंने आपसे ये पूछा है कि आपसे ये कहा जाता है कि एक स्टोरी लिखें, एक ड्रामा लिखें, और वो हमने रेडियो पर पेश करना है। दो बच्चों की कहानी है जिनकी उम्रें 5 से 10 साल हैं, और वो जंगल में एक झोंपड़ी में रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप बच्चे जो हैं वो उनको कैसे दिखाएंगे, उनके कपड़े कैसे दिखाएंगे, किस तरह के कपड़े हों, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हैं, और उनकी झोंपड़ी जो है वो भी बड़ी बोसीदा हालत में है। तो मेरा सवाल ये है कि उन बच्चों को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो किस तरह के लगते हों, उनके बाल कैसे हों, उनके कपड़े कैसे हों। कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, जस्ट एक दो लाइंस में बता दें। सबसे पहले तो ये है कि रेडियो पर कैसे दिखाएंगे। रेडियो पर तो सिर्फ हम आवाज के जरिए बता सकते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, या उसके बूढ़े माँ बाप कैसे। रेडियो पर कैसे दिखा शाबाश, सकते हैं हम? शाबाश, रेडियो पर शाबाश, सिर्फ शाबाश। सुना अब सकते हैं हम खाली। शाबाश, अब ये देखो ना, कान खुलने का कितना फायदा हुआ कि अब समझ आ गई बात कि मैं ऐसे ही है, ऐसे। मैं रेडियो की बात कर रहा हूं कि हमने रेडियो पे उस ड्रामे को हमने पेश करना है। तो भाई आप बच्चों को तो दिखा ही नहीं सकते ना, उनके कपड़ों का रंग दिखा सकते हैं। हाँ, बता जरूर सकते हैं। एज तो, आवाज के जरिए कि ये तो कौन मेरा सा हाँ बच्चा है, क्या क्या। मेरा जो जी सवाल था वो ये था कि जो आपका जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। अब रेडियो के लिए जो आपने कंटेंट बनाना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वॉइस, आप ऑडियो यूज कर सकते हैं। कोई बात। आप टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते, आप उसके बीच में वीडियो यूज नहीं कर सकते, आप उसके बीच में इस तरह की कोई चीजें जो विजुअल से रिलेटेड हो यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो के लिए आपको ऑडियो की जरूरत है। अभी आपने कंटेंट फॉर एग्जांपल बनाना है टीवी के लिए या कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। ऑडियो भी, वीडियो भी, टेक्स्ट भी, स्पेशल इफेक्ट्स भी, हर चीज आप उसमें यूज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कैनवा भी आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आपने कहाँ, किस चीज, किस जगह के लिए कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है, और मैं फॉर एग्जाम्पल होम पर आता हूं, तो इसमें आप ये देखें, इंस्टाग्राम में जो है, जैसे ये है, ये एक आपको
ये पोस्ट नजर आ रही है, इसका एक साइज है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपका जो फेसबुक है, ये फेसबुक है, ये जो साइज आपको नजर आ रहा है, ये साइज आपके रील्स का साइज है। और अगर मैं इसको ऑल पे करता हूं और मैं इसको, या मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ, ये तो पेज है ना मेरा, ये मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। ये आपको समझाऊंगा कि प्रोफाइल क्या होता है, पेज क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए ये भी मेरा ही पेज है, इसमें कितने फॉलोअर्स हैं, 1.3 के फॉलोअर्स हैं। लेकिन मेरे पेज के तो 89 के समझ फॉलोअर्स रहा हैं। हूँ। उसकी वजह यह है कि ये तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, और पर्सनल प्रोफाइल में आम तौर पर बस इतने ही फॉलोअर्स, या इतने ही, वो डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं। लेकिन वो जो पेज है, सही है। जो मेरा पेज मैंने बनाया हुआ है ग्रेफलर एकेडमी का, वो मेरा बिजनेस पेज है। और बिजनेस पेज में और आपके प्रोफाइल में ये फर्क होता है। ये यूं समझ लें कि ये आपका घर है, दिस इज योर होम, ठीक है। वो आपके डिफरेंट। ये मेरा घर है, जहां पे मेरे दोस्त भी हैं। अगर आप ये देखें यहां पर, मैं आपको दिखा, ये देखें फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स हैं जी मेरे, 1031 फ्रेंड्स हैं। ये मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, याद रखें, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, या ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये सारे के सारे। सही है। अच्छा ये फ्रेंड्स कैसे बने, इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो हम दोनों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए। जबकि आपका जो पेज है, पेज में आप रिक्वेस्ट नहीं भेजते, ना वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है, बल्कि पेज पे फॉलो का बटन होता है, जिस पे क्लिक करके वो आपके पेज को फॉलो कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी उनको फॉलो बैक करें, कर सकते हैं आप, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ये हमारे फ्रेंड्स हैं और ये हमारे फॉलोअर्स हैं। अब ये वो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, लेकिन ये फ्रेंड्स नहीं है, ये फ्रेंड्स हैं, ठीक हो गया। और अब मैं दोबारा से यहां पर आता हूं और मैं ग्रेफलर एकेडमी पे क्लिक करता हूं। अब ये मैं अपने घर से निकल के अपने ऑफिस आ गया, यहां पे ये मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरे कंटेंट को देखते हैं और जो बिजनेस से रिलेटेड उन तमाम चीजों को देखते हैं। ओके, अब आप आए जी, वापस आ जाएं। देखिए मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपका जो कंटेंट है वो डिफरेंट साइज का होता है। जैसा कि ये स्टार्ट में आपको दिखा रहा है, प्रेजेंटेशन है, फिर सोशल मीडिया है, फिर वीडियो है, फिर डॉक है, फिर व्हाइट बोर्ड है। आपने यहां से चूज करना है कि आपको कौन सी आपको क्रिएटिव चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए। अच्छा मैं कहता हूं जी कि मुझे, मैंने एक मैंने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, और मैंने प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया। अब ये प्रेजेंटेशन क्या है, ये आपके ऑफिस की भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। आपने किसी आपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, या प्रोजेक्ट को अपने आपने कलीग्स के साथ आपने शेयर करना है, वो भी हो सकता है। स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए प्रेजेंटेशन हो सकती है, या कोई स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, ये आपको उसने कितने सारे, देखो, आपको टेम्पलेट्स दिखा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं देखो ये क्या है, क्लीनिंग सर्विसेज, ये क्लीनिंग सर्विसेज से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है। ये भी मुमकिन है कि आपको आपका क्लाइंट कहे कि जी हमारी एक कंपनी है और हमारी वो क्लीनिंग सर्विसेज हम देते हैं, तो क्या आप हमें उसकी प्रेजेंटेशन बना के दे सकते हैं। आप कहें जी कि बिल्कुल दे सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन बना के देंगे और बहुत अच्छी।
ओके जी। उसके बाद जॉन के पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है जी कि मुझे, हमारा आइसक्रीम पार्लर है और हम आइसक्रीम सेल करते हैं, ये हमारा ब्रांड है, तो आप हमें आइसक्रीम की प्रेजेंटेशन बना देंगे? आप कहें जी बिल्कुल बना देंगे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये तो एक प्रेजेंटेशन है ना आइसक्रीम की, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपके सामने उस से मिलती जुलती और भी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, कितने सारे हैं, ठीक है ना। और ये बेशुमार ये जो है ना आइसक्रीम के आपको प्रेजेंटेशन इसने दिखा। इसमें देखें 12 स्लाइड्स हैं, इसके बीच में 15 स्लाइड्स हैं, इसके बीच में 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें 12 हैं। तो मैंने जो चूज किया है वो ये वाला है, ये वाला, राइट। तो मैं कहता हूं अप्लाई ऑल 10 पेजेस, इस पे क्लिक किया। वाओ, लें जी, ये आपकी प्रेजेंटेशन उसने कंप्लीट 10 पेजेस की यहां पे उसने इंसर्ट कर दी। पहला पेज ये, नीचे देखें क्लिक करें, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। ये 10 पेजेस आ गए आपके पास। और इसको देखेंगे कैसे? शेयर पे क्लिक करें, या तो मैं इसको यहां से डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड करके इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और या फिर देखें, मैं इस पे क्लिक करता हूं, हम, और इस पे हम क्लिक करते हैं, जिस जिस भी स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे वो आपको यहां पे उसका प्रीव्यू आपको दिखा देगा। और ये नीचे आप देखें, आपको यहाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये पेजेस, ये देखें, इस पे क्लिक करें, या तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टली दिखाएगा, या दोबारा क्लिक करें, या आपको इस तरह से दिखाएगा कि स्क्रॉल करके आप इसको ऊपर नीचे से माउस के व्हील से ऊपर नीचे स्क्रॉल करके, जस्ट मतलब विजिबिलिटी का एक उसका फर्क है, बाकी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेम है। दोबारा पेजेस पे क्लिक कर दें तो आपको इस तरह से दिखाएगा, मेन पेज इधर और उसका जो थंबनेल है वो इधर। और ये है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू का मतलब है ये सारी की सारी आपको स्लाइड्स आपको यहां पे दिखा देगा। दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड व्यू हमारा ऑफ हो गया। ले जी, मैं शेयर पे क्लिक करता हूं, क्लिक ऑन शेयर। और ये एक आपको बटन नजर आ रहा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट पे क्लिक करें और ये प्रेजेंट पे क्लिक कर दें। अब देखें जी क्या हुआ। फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा अपने माउस से, देखिए माउस से मैंने क्लिक किया, अगली स्लाइड आ गई, फिर क्लिक किया, नेक्स्ट स्लाइड आ गई, अबाउट अस। Presentation are communication tool that can be used as demonstration lectures. Presentation are communication tool that can be used as, ठीक है ना, ये जस्ट सैंपल एक जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ। आवर टीम, ठीक है जी, ये टीम की इमेजेस आ गए और उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आ गया। फिर चलें जी आगे, प्रोडक्ट ट्रेंड आ गया, फिर आगे चलें, आवर प्रोडक्ट और मेन्यू लिस्ट, और ये तमाम चीजें, प्राइसेस आ गई, टेस्टिमोनियल आ गए, आगे जी कॉन्टेक्ट अस आ गया। लें जी, दैट्स ऑल, ये आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो गई। इस पे क्लिक करें, एग्जिट फुल स्क्रीन, यहाँ पे देखें जी लास्ट वाली स्क्रीन पे हैं हम। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसको कस्टमाइज करना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं यहां लिख देता हूं ग्रेफलर। इस पे डबल क्लिक करें, देखें इसमें ये कर्सर आ गया। कीबोर्ड से आप इसको बैक स्पेस, एंटर के ऊपर बैक स्पेस है ना, उससे आप इसको डिलीट कर दें और यहां लिख दें ग्रेफलर। ग्रेफलर, ठीक है, ग्रेफलर आइसक्रीम पार्लर। ये मैंने यहां पर अपनी कंपनी का नाम दे दिया और यहां से ये देखें
ये कोने से पकड़े, मैं इसको छोटा या बड़ा इस टेक्स्ट को ऐसे कर सकता हूँ, और यहां से इसको पकड़ के मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये ये जो आपको हैंडल नजर आ रहा है डबल एरो वाला, यहां से पकड़ के आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके एंगल चेंज कर सकते हैं। और ये इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन है। ये और ये जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ टूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, और ये आपका मेन है आइसक्रीम का बाउल। अच्छा, ये आपने इसको ग्रेफलर या कोई भी नाम, एनीथिंग कुछ और नाम दे दें, वो भी ठीक है। इस पे आ जाए, टेबल ऑफ कंटेंट, ये ठीक है। अबाउट अस, आवर टीम, यहाँ पे इमेजेस चेंज कर दें, अपनी टीम के इमेजेस दे दें जो आपकी टीम में हैं, काम करते हैं। और लास्ट में आके कॉन्टेक्ट में आके अपना फोन नंबर, आपकी वेबसाइट और एड्रेस लें जी। ये पूरी प्रेजेंटेशन आपकी कस्टमाइज हो गई, या आपके क्लाइंट के लिए कस्टमाइज हो गई। क्लिक ऑन शेयर अगेन, देखें ये है प्रेजेंट। आपने इसको प्रेजेंट करना है, तो यहां पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये डिलीवर करनी है, तो क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, कितने पेजेस, 1/10। फॉर्मेट टाइप क्या चाहिए आपको, पीएनजी चाहिए, ठीक है। तो ये 10 की 10 स्लाइड्स आपकी पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर देगा। मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें इसने डाउनलोडिंग शुरू कर दी। और कहां पे सेव करना है इसको, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, और यहां से डेस्कटॉप पर, या डेस्कटॉप पे, या किसी भी और जगह पे जहां पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पर आकर ये यहां से न्यू फोल्डर बना लेता हूं, और इस फोल्डर का मैं नाम रख लेता हूं आइसक्रीम। इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करें, और ये इसको सेव कर लें यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड कर दें। तो अब देखें आप, यहाँ पे आइसक्रीम के नाम का फोल्डर हमारा बन चुका है। ये फोल्डर पड़ा हुआ आइसक्रीम के नाम का, इसको ओपन करें, डबल क्लिक करें, और अच्छा नहीं, इसमें तो हमने सेव ही नहीं किया, फिर एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसमें सेव नहीं हुआ। दोबारा करते हैं, शायद का प्रॉब्लम हुआ है। डाउनलोड, अच्छा हाँ ठीक है, ये असल में दूसरे फोल्डर में सेव हो गया, डाउनलोड कंप्रेस्ड ग्राफलर, ठीक है, वहां देखते हैं। डाउनलोड कंप्रेस्ड, ये फोल्डर आ गया हमारा कंप्रेस्ड का। और किधर है जी, दोबारा करते हैं, पता नहीं किधर चला गया। इसको दोबारा डाउनलोड करते हैं हम। शेयर पे क्लिक करें और डाउनलोड पे क्लिक क्लिक कर दें, और यहाँ से डाउनलोड,
डाउनलोड कंप्रेस्ड ग्रेफलर डॉट जिप, ग्रेफलर डॉट जिप के नाम से इसने इसमें सेव किया है। ठीक है, हाँ जी अब आ गया। ये देखें ग्रेफलर डॉट जिप, इसको ओपन करें। ये देखें 10 की 10 स्लाइड्स आ गई हैं आपके पास सामने। और इसको हम ये आइसक्रीम का ये फोल्डर पड़ा हुआ है, इनको तमाम को उठाते हैं और आइसक्रीम के फोल्डर में डाल देते हैं। इसको ओपन करते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, देखें ये 10 तक तमाम ये स्लाइड्स आपकी सेव हो गई। इनको मैं ओपन करता हूँ। ये पहली, दूसरी, राइट एरो से, कीबोर्ड से राइट एरो से मैं इसको आगे पीछे इस तरह से मूव करके देख सकता हूँ। अच्छा, ये तो अलग अलग स्लाइड्स हो गई ना सेव आपकी। मैं ये चाहता हूं कि नहीं, इनकी एक वीडियो बन जाए। तो अब जब हम शेयर करके उसको डाउनलोड करेंगे तो यहां से पीएनजी की बजाय हम MP4 वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। MP4 वीडियो। तो अब देखें क्या करता है ये। दोबारा डाउनलोड पे क्लिक किया। कंप्लीट हो गया। और अगेन ये कहाँ पे, डाउनलोड वीडियो और ग्रेफलर। अच्छा भाई, अब इस दफा मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बनाया था आइसक्रीम का, उसमें हम इसको सेव करेंगे। ये दिस वन, ओपन करें, सेव करें और यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड करते हैं। अब आइसक्रीम के फोल्डर को दोबारा ओपन करें तो देखें ये तो आपकी वो 10 स्लाइड्स हैं जो अभी हमने बनाई थी। तो ये आपकी एक वीडियो भी यहाँ पे आ गई जो अभी हमने डाउनलोड किया है, एक्सपोर्ट किया है। इस पे करें डबल क्लिक, ओपन करें, देखें अब ये 50 सेकंड्स की उसने वीडियो बनाई है और ये ऑटोमेटिकली अब ऑब्वियसली इसमें स्लाइड्स आपकी चलेंगी 1 से लेके 10 तक। और ये जिस तरह से स्लाइड चल रही हैं, आप अगर गौर से देखें तो इन अ वेरी सिंपल सिंपल वे में चल रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये स्लाइड लेफ्ट पे मूव कर गई, ऊपर से दूसरी आ गई, नीचे से तीसरी स्लाइड, लेफ्ट से चौथी। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशंस। ये भी बिल्कुल सिंपल स्लाइड शो है, लेकिन हम इनको एनिमेशंस और ट्रांजिशंस ये तमाम चीजें भी हम दे सकते हैं और इंशाल्लाह उस तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन पहले सिंपल प्रोसीजर समझ लें। ये मैंने अभी क्या बनाया, ये मैंने एक आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाई है स्लाइड शो की, किसी भी कंपनी के लिए, स्कूल या ऑफिस के लिए। दोबारा मैं वापस आता हूं कैनवा में। तो ये जो प्रेजेंटेशन अभी मैंने बनाई थी, अच्छा इसमें आप एक और चीज नोट करें कि जब भी मैं किसी भी कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूं तो ये नए टैब में खोलेगा उसे। देखा आपने, ये नया टैब, ये नया टैब, ये वो नया टैब है जिस पे भी हमने काम किया। ठीक है, तो दोबारा हम होम पेज पे या मेन पेज पे जब हम जाएंगे तो मेन पेज आपको ऐसा नजर आएगा। जब मैं यहां से किसी एक और कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, जैसे कि सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूं, तो ये आपको दिखाएगा कि आपने किस कैटेगरी में काम करना है। मैं से कहता हूं जी कि मेरे लिए फेसबुक पोस्ट बना दे या इंस्टाग्राम स्टोरी, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो उसने एक नए टैब में उसको खोला। ये पिछला टैब है, ये नया वाला टैब है। तो इसी तरह से आप जितनी कैटेगरीज पे भी क्लिक करेंगे वो नए टैब्स में ही खुलेंगी। अब देखो इसका साइज क्या था, हॉरिजॉन्टल था इस तरह से स्क्रीन के लिए। ये जो मैंने एक नई कैटेगरी वहां से ली, कैसे ली, अगेन देखें, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम स्टोरी। अच्छा, इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डिफरेंट साइजेस हैं। एक ये साइज है 1080 इंटू 1920, एक ये साइज है 1080 इंटू 1350, 4:5,
और एक और भी साइज है, वो ये है। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये यूट्यूब का साइज है, ये लिंक्डइन का बैकग्राउंड फोटो है, ये पिंटरेस्ट है, ये ट्विटर है यानी एक्स है, ठीक है। और यूट्यूब बैनर है, थंबनेल का यूट्यूब का थंबनेल है, इस तरह की चीजें मुख्तलिफ। तो जिस पे भी मैंने फॉर एग्जांपल क्लिक किया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अगेन देखें वो नए टैब में उसको ओपन करता है। जैसा कि ये नया टैब खुला हुआ है, ये नया टैब खुला हुआ है, देखें इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है। और जिस साइज पे भी हम काम करेंगे, वो उस साइज से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखाएगा। क्योंकि ये दोनों साइजेस, ये साइज भी इंस्टाग्राम का ही है, ये साइज भी इंस्टाग्राम की स्टोरी का है, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट का है। तो ये है इंस्टाग्राम की पोस्ट। तो यहाँ पे ये जितने भी आपको ये टेम्पलेट्स दिखा रहा है, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए हैं। ये इंस्टाग्राम की स्टोरी है कि हम स्टोरी कैसे लगा सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी में अगर किसी को डिफरेंस नहीं पता, तो वो मुझसे पूछ ले, मैं इंशाल्लाह कल ये क्लियर कर दूंगा। अव्वल तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए। लेकिन इन केस अगर फिर भी आपको ये नहीं पता, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कल रिमाइंड करवाइएगा। पोस्ट बनानी है, नो प्रॉब्लम। चॉकलेट, जैसे ही चॉकलेट की पोस्ट है, जस्ट क्लिक कर दें इसके ऊपर, ये पूरी की पूरी आपके पास पोस्ट आ गई। वर्ल्ड चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है जी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें ब्रांड का, और यहाँ पे आप कुछ और इमेज, मतलब को मैसेज लिखना चाहें, आप ईमेल लिखना चाहें, फोन नंबर लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। नीचे एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है, ऐड पेज। ऐड पेज पे क्लिक करें, एक और पेज आ गया, ठीक है। और ये देखें, यहां से मैं कोई और डिजाइन भी ले सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ऐड पेज करें, एक और पेज मैंने ऐड किया, और डिजाइन पे आए, और यहां से मैं कहता हूं जी के। हाँ हाँ, ये अच्छा। ऐड पेज करें, अगेन डिजाइन में आए, और इस पे क्लिक कर दें, ऐड पेज, अगेन ऐड पेज, डिजाइन, एंड दिस वन। अब देखो कितने सारे आपके पास अच्छे अच्छे डिजाइन इकट्ठे हो गए। अब डिफरेंट डिजाइन के ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखें, राइट। जैसा कि ये जैसे वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करके, और मैं यहां लिख देता हूं स्टार चॉकलेट, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं, ये जैसे लिखा हुआ है वर्ल्ड, क्या लिखा हुआ है ये, वर्ल्ड चॉकलेट डे, वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई, ठीक है जी। ये 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे होता है, तो उस हवाले से है। तो अब हम यहाँ पे जैसे वर्ल्ड चॉकलेट डे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते। ये खैर इमेज है, ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ये पूरा इमेज है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। और यहां से टेक्स्ट लेके देखें, ये टेक्स्ट है, कोई सा भी यहाँ से टेक्स्ट आप लेकर उसका डिजाइन या टेम्पलेट लेकर, जैसे कि ये है, इस पे क्लिक करें, ये लिखा हुआ फायर अवे, कोई मसला नहीं, इस पे क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें बेस्ट, ठीक है। और ये जो अवे लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक करें, बेस्ट, बेस्ट चॉकलेट। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने डिजाइन में से ये टेम्पलेट्स लिए, यहाँ पे हमने ऐड किए, और उनका नाम हमने यहाँ पे और इंफॉर्मेशन चेंज करके उनको हमने पर्सनलाइज कर लिया।
तो ये क्या था, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट है, ये इंस्टाग्राम की स्टोरी है। तो मैं ये इसको आपको स्टोरी के हिसाब से आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, अब अगेन हम किस चीज पे बात करना चाहते हैं, हम किस चीज से रिलेटेड हम जो पोस्ट बनाना चाहते हैं, स्टोरी बनाना चाहते हैं। ठीक सर है, फूड का करना। फूड का कर लें। ये देखें जैसा कि, अच्छा आप फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रॉपर को फूड की कोई चीज नहीं मिल रही, तो आप यहाँ लिख के आप यहाँ पे सर्च कर लें, चाइनीज फूड। ले जी, चाइनीज फूड चूंकि मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने चाइनीज फूड को सेलेक्ट किया। तो हाँ, जॉन चाइनीज में है ना आपकी एक्सपर्टीज? यस यस। जबरदस्त, ग्रेट। आप आ जाएं सर कराची। कराची यार, बस कभी बहुत कम ही मेरा जाना हुआ है कराची में, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं। यार कराची दूर बड़ा है, पता नहीं कराची दूर है तो या हमें इस्लाम, पता नहीं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हमें दूर है। इस्लामाबाद बहुत दूर लगता है। हैं? हमें इस्लामाबाद बहुत दूर लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि या इस्लामाबाद दूर है या फिर कराची दूर है। लेकिन चलो सर इंशाल्लाह। एक हम्म। क्लाइंट थे, वो इस्लामाबाद थे, तो हम्म। उनका मेरा कांटेक्ट, तो वो बोले मैं टिकट भी भेज रहा हूँ, सब कुछ भेज रहा हूँ, हम्म। आप मेरे घर पे आप एक दो दिन के लिए, तो फिर उधर से हम वीजा वीजा करवाएंगे, तो हम चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे। हम्म। तो मैंने बोला सर ऐसा थोड़ी होता है कि आप, मैं इधर से नौकरी छोड़ के मैं आपके पास आ जाऊं, वहां हम्म। आपके साथ मेरी बातचीत ना बने, ऐसे थोड़ी होता है। आप बीच का कोई रास्ता निकालें ताकि फिर मैं आप, नहीं मैं टिकट, मैं कहा फिर ऐसा करें टिकट भेजें फिर आप, चले मैं छुट्टी लेता हूँ। नहीं हम्म। जी टिकट भी आपको लेके आनी पड़ेगी। मैं देखें जी, ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और चाइनीज न्यू ईयर स्पेशल फूड, ठीक है जी, आप इस पे क्लिक करें, यहाँ से चेंज कर लें, इसको चेंज कर लें, इसको चेंज कर लें। ये आपकी प्लेट है, ये पड़ी हुई है, और ये चाइनीज में भी कुछ लिखा हुआ है, ये देखें। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, या आप इसको चाहें तो आप इसको डिलीट कर दें, इसकी जगह कुछ और लिख लें। इसी तरह से ये ऐड पेज करें, ऐड पेज किया मैंने, ठीक है। और चूंकि ये वीडियो है, तो दैट्स वाई आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है। खैर, इसको मैं वापस करूंगा, क्योंकि अभी हमने वीडियो पे काम नहीं करना, वो फिर आपके लिए थोड़ा सा वो, लें जी, ठीक है। और इसी तरह से ये डिजाइन्स हैं, और इनमें से कोई और डिजाइन भी ले सकते हैं हम। देखो ना, ये देखा आपने, ये वीडियोस हैं, ये एनिमेशंस चल रही हैं इसके बीच में। ये प्ले का बटन जहां पे आपको नजर आए ना, प्ले का बटन, तो समझ लेना कि वो एनिमेशन है। खैर, अभी आपने इसके बीच में कंफ्यूज नहीं अपने आपको करना, जस्ट बस ये देखना है कि कैनवा की किसी भी ऑप्शन, किसी भी कैटेगरी में जाके, जैसा कि ये सोशल मीडिया है, और ये प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो है, ये डॉक्यूमेंट है, व्हाइट बोर्ड, ब्ला 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 ब्ला, ये आपने फिलहाल इनको आपने एक्सप्लोर करना है कि ये कौन कौन सी चीजें इनके बीच में हैं, और कौन कौन सी जो है सोशल मीडिया के लिए ये आपको ऑप्शंस देता है। फिर मोर पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुलती है, यहाँ पे आपको कंप्लीट वो डिटेल देता है। आप ईमेल भी लिखवा सकते हैं इससे, आप वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, डॉक्स हैं। तो मीन्स टू से कि आपके पास कैनवा में हर तरह का डॉक्यूमेंट बनाने की ऑप्शन है। अब जैसे ईमेल है ना, तो देखो कितने जबरदस्त ईमेल के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। हम तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी ईमेल्स लिखते हैं ना, जी। लेकिन कैनवा आपको लिख के देता है प्रोफेशनल ईमेल विद फॉन्ट्स, विद कलर स्कीम्स, एंड विद इमेजेस। फिर ये देखो, फोटो एडिटर है, कि आप अपने फोटोज को एडिट कर सकते हो। एडिट का मतलब क्या है, कि उनमें से आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को निकाल सकते हो, आप उनमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो इमेज के साथ की जा सकती है। अब जैसे ये देखो, ये आपको एक देसी घी का जार आपको नजर आ रहा है, ये क्लाइंट के लिए मैंने इनको
इनको बना के दी थी मैंने, इनकी वीडियो की एडिटिंग की थी, उनकी एड मैंने बना के दी थी। तो ये जो है, और इसी तरह से आप ये देखो, आ, ये ये एक मेरे क्लाइंट हैं उधर सियालकोट में, उनके लिए मैंने ये इनको इनका प्रोजेक्ट किया था, इनकी ये जैकेट्स वगैरह को दिखाया था, डमी ने पहनी हुई है, ठीक है, और ये सब का सब एआई से किया हुआ है। इसी तरह से मेरे एक स्टूडेंट भी हैं, क्लाइंट भी हैं, उनकी जो है मिल्क शेक और जूस शॉप है ऑस्ट्रेलिया में, ये उनका काम है। एक मिनट जरा होल्ड करें। और इस तरह से हम, अब ये देखो ना, जैसे ये एक मॉडल है, ये इसने ये वाले कपड़े इसने पहने हुए थे, तो उनकी डिमांड क्या थी जी कि आप उसको ये वाले कोई ऑफिशियल कपड़े पहना दें, ठीक है ना, तो हमने इनको इस तरह के हमने कपड़े पहना दिए। और इसी तरह से आप ये देखें, ये देखें जी, ठीक है, ये एक मतलब एक डिमांड थी कि आप हमें दुल्हा और दुल्हन की एक इमेज बना के दें, और वो उनके डिफरेंट उनकी कलर स्कीम्स हों और डिफरेंट उनके जो है वो स्टैंडिंग स्टाइल्स हों, तो वो हमने इनको बना के दिया। और ये बिल्ली तो आपको पता हमने कल बनाई थी। और इसी तरह से एक मेरे क्लाइंट हैं दुबई में, उन्होंने वो चार्जर्स वगैरह सेल करते हैं, चार्जर्स, ठीक है, तो आप देखो उनको ये एक जो है वो एक कॉन्सेप्ट बना के दिया कि बड़ा सा चार्जर है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और वो लैपटॉप को यूज कर रहा है विदाउट एनी ट्रबल। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स पे भी हम बात। अच्छा, ये भी फिर मैंने उनको एक आइडिया दिया था कि मैंने नीचे लिखा था, यू आर नॉट अलोन हेयर। लैपटॉप है वो बड़ा खुश है और चारों तरफ उसके चार्जर्स ही चार्जर्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। और फिर इसी तरह से और देखें जी, और देखें, ये फिर एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया था, कहाँ का, दुबई का। तो उनकी शॉप को डिजाइन करना था, और इस तरह से ये जो है ना वो फिर इस तरह का एक प्रोजेक्ट था, बड़ा जबरदस्त था। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। और इनको आपने जरा एक्सप्लोर करना है कि इनमें आपको कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कस करेंगे। सी यू पर इंशाल्लाह। कुछ चीजें जो है ना प्रो में हैं, तो पहले हमें प्रो खरीदना पड़ेगा ताकि हम फिर पूरा उसको तो यार सही ले लो तरीके ना, से। प्रो प्रो कितना महंगा है सर यार। वो आपने नंबर सर वो आपने मैं नंबर भेजना था, मैं अभी नंबर भेजा मैं ना अभी भेजा। हाँ वो यार, मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, मैं भूल जाता हूँ चीजों को, ठीक है ना। तो ठीक मुझे है, तो मुझे तो कल की बात याद नहीं रहती। तो चले मतलब अभी आपने बता दिया, मैं हाँ, आपको रिमाइंडर करवाता हूँ। ठीक है ना, तो आपने याद से मुझे आपने ग्रुप में आपने मैसेज कर देना, सर वो नंबर भेज दें, मैं आपको नंबर भेजता हूँ। सर मैं आपको पर्सनल भेजूंगा, आपका अभी ग्रुप भी नहीं बनाया आपने। हाँ, ग्रुप नहीं नहीं, ग्रुप तो बना दिया मैंने। अच्छा, हाँ, ग्रुप मैंने बना दिया चले वो है। चेक। हाँ, मैंने ग्रुप बनाया है, ग्रुप में ऐड किया आपको, ठीक है ना। और जुनेद चलिए उसमें ऐड नहीं है, जुनेद को मैं भी ऐड कर देता हूँ। जी जी सर, आप मुझे ऐड कर दें सर। मैं ऐड करता हूँ। चलें जी, सी यू इंशाल्लाह, अस्सलाम ठीक है सर, थैंक यू वालेकुम। सर, ओके थैंक सर, यू। अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।